हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाई हो? अच्छे होंगे तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो है। पिछली वीडियो में अपन ने 5.3 के पीछे वाले क्वेश्चन कर लिए थे 15 तक। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 5.3 के आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ये अपनी लास्ट वीडियो रहेगी 5.3 के ऊपर। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, वो मतलब पूरा क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले मेन बात है क्वेश्चन समझ में आ रहा। सॉरी। तो देखो, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, इजी लेवल में। कोई भी किसी भी कभी कोई क्वेश्चन को पढ़ो ना, उसको अपने ऊपर सोच के देखा करो कि यार मैं सपोज ये काम मैं ही कर रहा हूँ, कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, तो उस हिसाब से करो। तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि कोई स्कूल है, कोई भी स्कूल है, उसमें कोई प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन चल रहे हैं, कंपटीशन होते हैं, तो उनमें 7 विनर्स निकलते हैं। कितने विनर्स निकलते हैं? 7। तो 7 को इनाम देगी थी उनको, और टोटल इनाम कितनी है? इनाम में क्या देने थे? पैसे। ठीक है, तो उनको टोटल इनाम दी गई, आगे से जो मिली है उनको तो मिली है 700 रुपए टोटल। 7 विनर्स थे, जैसे 7 रैंक आई, जैसे 3 रैंक आती है, 7 रैंक थी, 700 रुपए दिए। तो उन्होंने ये कहा कि आपको है ना, जो फर्स्ट वाला है उसको जितने रुपए दिए ना, उतने सेकंड वाले को 20 रुपए कम देने हैं। यानी सबको 20-20 का डिफरेंस होना चाहिए सब में। फर्स्ट को मिल गए सबको 700 में 100 रुपए मिल गए, तो सेकंड वाले को कितने मिल जाएंगे? 80। थर्ड वाले को 60। ऐसे 20-20 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कहा। तो वो ये ऐसे कहते हैं कि उन सारी जो भी मान है, 7 विनर्स है, उनके पैसे का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में एक तरीके। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि पुरस्कार की कुल राशि, इनाम पुरस्कार बोलते हैं। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं। पुरस्कार की कुल राशि कितनी है? 700 रुपए। तो सपोज माना प्रथम पुरस्कार, ठीक है, प्रथम पुरस्कार मान लिया अपन ने एक्स। ठीक है, टोटल राशि कितनी दे रखी है अपन को? 700 रुपए। और प्रथम पुरस्कार मान लिया अपन ने कितना? एक्स। तो द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा? द्वितीय पुरस्कार हो जाएगा x-20 लिख सकता हूं मैं। जितनी पहले वाले को देनी है उसको दूसरे वाले को देनी है उससे 20 कम, 20 माइनस कर दिया ऐसे। तृतीय पुरस्कार x-40, इसके पास से 20 कम होती है, इसके पास से कितने? और 20 का डिफरेंस आएगा, तो इसमें कितने कम हो जाएंगे? 40। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? पुरस्कार। आपको सेम पूरी लैंग्वेज लिखनी है, या एग्जामिनर को ऐसे लगे कि बच्चे ने कुछ लिखा है। अब आप डायरेक्ट करते हो तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे लिखोगे थ्योरी टाइप में, तो इससे टीचर की माइंड में इफेक्ट पड़ता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो पुरस्कार की राशियों से प्राप्त एपी, से प्राप्त एपी। ओके, एपी क्या बन जाएगी? x-20 x-40। ओके, डैश डैश डैश। अब अपन को देखो कितने पुरस्कार का योग दिया हुआ है? 7 का। S7 दे रखा है। ये कितने पुरस्कार की राशि है? 7 पुरस्कार की राशि है। तो टोटल S7 7 है पुरस्कार। तो टोटल टोटल कितने अपने पास? 7 का योग कितना है? 700 रुपए। ठीक है, तो अपन से टोटल हर पुरस्कार का मान पूछ रहा है, तो अपन को योग दे रखा है। यहां से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या है? x। डी की वैल्यू निकाले तो A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x-20 माइनस का x। A1 की वैल्यू x प्लस का x माइनस कैंसिल, -20। डी की वैल्यू आ गई। अब अपन को निकालना क्या है यहाँ पे? n की वैल्यू 7। n की वैल्यू 7। तो अपन यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे प्रथम पद। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट।
तो चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू में डी, ये क्या होता है फॉर्मूला। तो एस सेवन में वैल्यू में डायरेक्ट रख दो, कितनी है 700, एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 7 अपॉन टू ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 7 माइनस 1 इंटू में डी, कितना है यहाँ पे डी है माइनस का 20, थोड़ी जगह शॉर्टेज है। तो देखो 700 इंटू 2 अपॉन 7, अब देखो ये इधर डिवाइड होता है, इधर आया तो इंटू में, और ये इधर ऊपर था, ये इधर नीचे आएगा, बदल गुणा कर दिया मैंने, क्या कर दिया क्रॉस गुणा कर दिया, ठीक है। इधर क्या बच गया 2x प्लस 7 माइनस 1 6 को माइनस 20 से गुणा किया तो क्या आ गया माइनस का 120, 6 को माइनस 7 माइनस 1 6 बच जाएंगे, 6 को माइनस 20 से गुणा कर दिया माइनस का 120। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14,000 अपॉन 7 इज इक्वल 2x माइनस 120। ओके, ये बन जाएगी इक्वेशन। ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 200 प्लस का 120 सॉरी, इज इक्वल क्या बच गया 2x, इधर माइनस का था, इधर आ गया तो प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 और 120 320 अपॉन 2, ये इधर इंटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी बार कट गया ये कट गया अपने पास 160। ये आंसर, ये क्या आ गया प्रथम पुरस्कार आ गया, अपने पास आंसर नहीं आएगा अभी भी, अपन एक्स ये आंसर है ही नहीं, एक ही वैल्यू थोड़ा ना पूछ रहा है अपन से, प्रथम पुरस्कार थोड़ा ना पूछ रहा है, सारे पुरस्कार पूछ रहे हैं, टोटल पुरस्कार गए हो। तो यहां से क्या लिखेंगे प्रथम पुरस्कार इक्वल प्रथम पुरस्कार कितना है 160, एक्स मान लिया अपन ने, ऐसे ही देखते हैं ये क्या हो जाएगा x माइनस 20, कितना बच गया 140, x क्यों लिखा है 160 माइनस 20 कर देंगे 140, ऐसे तृतीय ये कितना हो जाएगा 120, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 40 माइनस हो जाएगा 160 में से, ऐसे ऐसे 20 कम कर दो, ऐसे होते पुरस्कार कितनी हो जाएगी 100, तीसरे की वो सॉरी पांचवे की कितनी हो जाएगी 80, चौथे की सॉरी तीसरे की, छठे की सॉरी छठे की क्या हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी 60, और ऐसे हो जाएगी सातवें की, सातवें को क्या पुरस्कार मिलेगा यहाँ पे 40 रुपीज। अब चाहो तो आप इन सबका योग करके देख लो, आपके पास आंसर कितना है टोटल योग 700, ठीक है। तो ये क्या है अपना फाइनल आंसर। तो एक बार इसको दोबारा समझ लेते क्योंकि ये क्वेश्चन अब ऐसे आ सकता है। ये दे रखा है टोटल पुरस्कार का योग दे रखा है 700, प्रथम पुरस्कार अपने मान लिया x, अपन ने कुछ नहीं दिया इसलिए क्या मान लिया x। अब उसने कंडीशन दे दी कि 20-20 का डिफरेंस है, अपन ने निकाल लिया, एपी बना ली, इसका योग इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लिया सिंपली। अब वो कह रहा है कि 20-20 का अंतर है, प्रथम पुरस्कार 160 140 120 है, 20-20 का अंतर आ गया। अब इन सारों जोड़े टोटल पुरस्कार जैसे कितनी दी 700 रुपए। तो ये क्या अपना फाइनल आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 17, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मैं आपको सिंपली भाषा में समझा दूं, कोई एक स्कूल है, कोई भी स्कूल है, तो स्कूल में है ना बच्चों के पास पेड़ लगवाने हैं।
तो हर क्लास में 3 3 अनुभाग है। अनुभाग यानी सेक्शन, यानी ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन हर क्लास में। और क्लास कहाँ तक है? 12 तक, फर्स्ट से 12। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, जो पेड़ लगवा रहा है उन्होंने कहा है कि हर बच्चा है ना अपने क्लास के बराबर पेड़ लगाएगा। हर अनुभाग, हर क्लास का हर अनुभाग यानी हर सेक्शन। ठीक है, क्लास का तक है 12 तक। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे। 1 से 12 तक क्लासों के हर अनुभाग के द्वारा टोटल योग कितना आएगा पेड़ों का, ये पूछ रहा है। तो ये निकालना अपन को, तो ये सॉल्व करते हैं। आंसर तो सबसे पहले कक्षा 1 से 12 तक पेड़ इस प्रकार लगाए जाते हैं। मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसे है, आप थोड़ा मेंटेन कर लेना, मैं बोल रहा हूं इसलिए। जाते हैं, अब कैसे लगाए जाते हैं? 1 2 3 डैश 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 12, ये अपन को पता है। पहली क्लास कितने लगाएगी? 1, दूसरी क्लास 2, तीसरी क्लास 3, ऐसे 12 क्लास है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 12 क्लासों के द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं। तो देखो इसमें टोटल यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू भी आ जाएगी 1, क्योंकि एक ही का आंसर चल रहा है। और ये क्या है? ए एन, टोटल आखिरी का पद क्या है? 12। यहाँ से अपन एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या काम आएगा? ए एन इज इक्वल ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पे क्या आएगा? 12 प्लस 1 प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू में 1। तो 12 माइनस का 11 माइनस का 1 इक्वल में एन माइनस 1 इंटू में अपॉन इंटू में 1। यहाँ पे क्या 11 हो गया, इसको अंदर एक को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 11 प्लस 1, तो एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12। ठीक है, अपन वैसे भी लगा सकते थे पर एग्जामिनर को दिखाना जरूरी था। ठीक है, इसलिए अपन ने निकाला। आखिरी का पद एन की वैल्यू आ गई 12, आखिरी का पद 12 है, प्रथम पद 1 है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे योगफल के लिए इस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एन इज इक्वल एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो अपन को कितने 12 पद हो गए वो क्या याद करना है? 12/2 ब्रैकेट 1 प्लस 12, आखिरी का पद क्या है? 12। तो एस 12 इज इक्वल 6 इंटू में 30। देखो 12 1 13, तो इसमें 12 में 2 का भाग दिया तो 6। तो एस 12 यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 78। ठीक है, तो ये क्या अपना आंसर नहीं है। इसने पूछा क्या है? प्रत्येक 3 अनुभाग है। अब अपन चाहे यहाँ पे 3 3 करते तो इन सबको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये अपने लिए थोड़ा टिपिकल हो रहा था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है यानी सेक्शन, अनुभाग है, इसलिए लगाए गए पेड़ों का योग, पेड़ों का योग, इसको 3 से गुणा कर दे। ये एक अनुभाग द्वारा लगाए गए 78, इसको 3 से गुणा कर देंगे। 8 3 24, 2 7 3 21 और 2 7 3 21 और 2 23। टोटल पेड़ों की संख्या क्या आ गई? 234। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 234। ये क्या आ गया अपना फाइनल आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब देखो इससे जो आगे वाले क्वेश्चन है ना, इससे कुछ आगे भी है क्वेश्चन, जैसे 18 हुआ, 19 और 20, तो वो क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते नहीं है, वो डायग्राम के थ्रू है, वो आपको बस नॉलेज के लिए आने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए है वो। ठीक है, तो आप उनको करके देखना। अगर किसी को फिर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वैसे वो क्वेश्चन कोई काम की नहीं हो, आपके एग्जाम में आते नहीं है। एग्जाम में आते हैं ओनली इन्हीं के ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी ये वाला चैप्टर कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।